हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी जीके जीएस एवं साइंस का प्रश्न सेट। इस प्रश्न सेट में दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आग खां कप किस खेल से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आग खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन है दोस्तों हॉकी खेल से दोस्तों आग खां कप संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों हॉकी ही है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर जो है दोस्तों यह किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को दोस्तों। किसे दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे दोस्तों। आग खां खप जो है दोस्तों यह हॉकी से संबंधित है। एवं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी ही है। एवं हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है दोस्तों। निम्नलिखित में से एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध जो है दोस्तों यह किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। निम्नलिखित में से एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध जो है दोस्तों यह हरित क्रांति से है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यह दोस्तों हरित क्रांति का संबंध एम.एस. स्वामीनाथन का है, लेकिन यह दोस्तों इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की स्थापना की थी दोस्तों। भारत में स्थापना दोस्तों किसने, हरित क्रांति की स्थापना दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि विश्व में दोस्तों किसमें दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी, तो नॉर्मन बोरलॉग ने दोस्तों। किसने दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग ने, नॉर्मन बोरलॉग ने दोस्तों विश्व में हरित क्रांति की स्थापना की थी। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर छाप देनी है, हरित क्रांति का संबंध जो है दोस्तों यह किससे है दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, हरित क्रांति का संबंध जो है दोस्तों यह किससे है, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। निम्नलिखित में से बिरजू महाराज का संबंध किससे है दोस्तों। बिरजू महाराज जो थे यह दोस्तों किससे संबंधित थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल में एवं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिरजू महाराज जो थे यह दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों प्रथम गोजमेल सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है प्रश्न दोस्तों। प्रथम गोजमेल सम्मेलन जो था यह एसएससी जीडी 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल 2021 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। प्रथम गोजमेल सम्मेलन जो था दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोजमेल सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोजमेल सम्मेलन जो था दोस्तों 1931 में हुआ था। अगर दोस्तों तृतीय गोजमेल सम्मेलन की बात की जाए तो 1932 में दोस्तों जो था 1932 में जो था दोस्तों आपका तृतीय गोजमेल सम्मेलन हुआ था। टोटल तीनों गोजमेल सम्मेलन 3 हुए थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट उत्पादन में दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा भारतीय राज्य जो है दोस्तों प्रथम स्थान पर है बॉक्साइट उत्पादन में, तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर है। अगर दोस्तों बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों किसके लिए है,
चावल के लिए दोस्तों, किसके लिए दोस्तों, चावल के लिए दोस्तों पश्चिम बंगाल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चावल एवं दोस्तों किसके लिए, जूट के लिए दोस्तों, चावल एवं दोस्तों जूट के लिए पश्चिम बंगाल है। अगर दोस्तों दूध की बात की जाए, अगर दोस्तों आपसे दूध पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों दूध उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों दूध उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। अगर दोस्तों गन्ना की बात करें, किसकी दोस्तों, गन्ना की बात करें तो गन्ना भी दोस्तों कहाँ होता है, अपना यूपी में ही होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो श्री योगी आदित्यनाथ जो है दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम है। अगर दोस्तों बात की जाए आनंदीबेन पटेल कौन है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल दोस्तों जो है गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे को किस अनुसूची में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों को दोस्तों बंटवारे को किस भारतीय संविधान की अनुसूची में बताया गया है। तो यह दोस्तों 7वीं अनुसूची में बताया गया है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे को बताया गया है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से 1885 ईस्वी में कौन सी पार्टी की गठन या दोस्तों स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल 2021 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। 2021 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। 1885 ईस्वी जो था दोस्तों आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत की वर्तमान जीडीपी दर क्या है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की वर्तमान जीडीपी दर दोस्तों क्या है। भारत की वर्तमान जीडीपी दर जो है दोस्तों यह 8.7 है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना जो थी दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों यह बृहस्पति है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों सबसे छोटे की बात की जाए तो बुध जो है दोस्तों यह सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है। और दोस्तों आपसे पूछा गया एग्जाम्स में बड़े ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर में कौन सी नदियाँ जो है दोस्तों ये गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो दोस्तों, नर्मदा नदी क्या है अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है दोस्तों, ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त डी दोस्तों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको बता दूँ, जो जितनी भी नदियाँ दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं सब क्या बनाती है दोस्तों, सेंचुरी बनाती हैं दोस्तों। क्या बनाती हैं ये सब दोस्तों, सेंचुरी बनाती हैं। जितनी भी नदियाँ दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं सब दोस्तों सेंचुरी बनाती हैं। और जितनी भी नदियाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कहाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों क्या बनाती हैं, तो वो नदियाँ दोस्तों डेल्टा बनाती हैं। क्या नदियाँ दोस्तों, डेल्टा बनाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा है, तो सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा कौन सी नदी दोस्तों बनाती है, तो डेल्टा दोस्तों जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है, ताप्ती नदी बनाती, सॉरी दोस्तों गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, यमुना नदी हो गया दोस्तों, कावेरी हो गया, ये सतलज हो गया जो है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यह दोस्तों सब जितने भी डेल्टा दोस्तों नदियाँ बनाती हैं सब कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जितनी भी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों, सेंचुरी बनाती है, वो नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो वो दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह बीएसएफ एवं सीआरपीएफ एवं सीआईएसएफ में दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। विटामिन ए की कमी से जो है दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है दोस्तों ये रतौंधी रोग हो जाते हैं, मनुष्य को कम दिखाई देने लगता है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों सूखा रोग की बात करें तो विटामिन डी की कमी से जो है दोस्तों कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है दोस्तों। अगर दोस्तों एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है दोस्तों। किससे दोस्तों? सूर्य की रोशनी से जो है दोस्तों कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यह अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में 2022 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है दोस्तों सूर्य की रोशनी से मिलता है। जिस व्यक्ति को दोस्तों सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम दोस्तों रिकेटस के नाम से जानते हैं, वह दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस वर्ष की थी? सर्वप्रथम जो है दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो था दोस्तों ये पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों? यह पुर्तगाल से आया था। और यह दोस्तों इसने कब खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी दोस्तों वास्को डी गामा ने। और प्रथम व्यापारी जो था दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली व्यापारी जो था दोस्तों ये वास्को डी गामा ही था। यह दोस्तों 1498 ईस्वी में आया था। कालीकट बंदरगाह पे आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है दोस्तों, तो सभी साथ इसको याद रखेंगे। एग्जाम्स में कई बार पूछा है दोस्तों भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम से पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज दोस्तों सीआरपीएफ वगैरह एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिका की खोज दोस्तों कोलंबस ने की है। कोलंबस ने जो है दोस्तों ये अमेरिका की खोज की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथ इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, 326 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में दोस्तों भारत पर किसने आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल 2012 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। 326 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जो था दोस्तों 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईस्वी में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर्वप्रथम भारत में पोलो की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोलो की शुरुआत जो थी दोस्तों सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य से शुरू की गई थी? तो पोलो की शुरुआत जो थी दोस्तों यह आपका ऑप्शन डी दोस्तों मणिपुर से शुरू की गई थी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है एवं दोस्तों एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल 2019 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। सर्वप्रथम पोलो की शुरुआत दोस्तों किस भारतीय राज्य से शुरू हुई थी? तो मणिपुर से हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। मणिपुर की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी जो है दोस्तों इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मत देने की आयु दोस्तों, मत देने की आयु जो है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मत देने की उम्र जो है दोस्तों, जिसे आयु कहते हैं, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों मतदान करता है दोस्तों, जो मतदान वोट डालने जाते हैं, वोट डालने वाले की आयु दोस्तों, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन था। 61वें संविधान संशोधन में दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन बी की बात करें, 101वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन में दोस्तों भारत में जीएसटी लागू की गई थी। भारत में जीएसटी लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, यूनाइटेड माइंडेड पुस्तक के लेखक कौन है? यूनाइटेड माइंडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? यह इंपॉर्टेंट पुस्तक दोस्तों एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। यूनाइटेड माइंडेड पुस्तक के लेखक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी गई थी यूनाइटेड माइंडेड? ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, अगर दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया
डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आर्मी जीडी में कई बार पूछा गया दोस्तों, आर्मी जीडी में कई बार पूछा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों एग्जाम्स में आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी जो दोस्तों कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों आपसे पूछा गया एग्जाम्स में क्या है? तो पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों इंद्रसन है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रसन जो है दोस्तों यह पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों वॉलीबॉल है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल जो है दोस्तों यह श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? तो सबसे प्राचीनतम वेद दोस्तों कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद भी दोस्तों ऋग्वेद ही है। सबसे प्राचीनतम वेद दोस्तों एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सबसे प्राचीनतम वेद दोस्तों कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है दोस्तों ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऑप्शन ए जो दोस्तों है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है दोस्तों ऋग्वेद है। अगर दोस्तों एग्जाम्स में पूछा जाए कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 होते हैं दोस्तों। कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू की गई थी? भारत में जीएसटी जो थी दोस्तों यह किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में जीएसटी जो थी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों भारत में जीएसटी लागू होती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन था दोस्तों जिसके द्वारा भारत में जीएसटी लागू की गई थी। सबसे पहले दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो असम राज्य जो है दोस्तों यह सबसे पहले भारत में जीएसटी लागू करने वाला राज्य था। दोस्तों सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी लागू हुई थी? तो फ्रांस में दोस्तों। फ्रांस में जो थी दोस्तों यह जीएसटी लागू हुई थी सर्वप्रथम। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, लोसांग किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? लोसांग दोस्तों जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? लोसांग जो है दोस्तों यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। लोसांग जो है दोस्तों यह सिक्किम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों यह अभी आपकी पीईटी के एग्जाम्स में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। पीईटी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हैंग में स्थित है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। द हैंग में दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? पल्लव राजाओं की राजधानी दोस्तों क्या थी? कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया क्वेश्चन से दोस्तों। पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी दोस्तों कांचीपुरम थी। ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम जो थी दोस्तों यह पल्लव राजाओं की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी दोस्तों यह किसके द्वारा होती है? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी दोस्तों यह राजा राम मोहन राय द्वारा होती है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही 25 ही क्वेश्चन थे। 25 में से दोस्तों आपका क्या टारगेट रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आपको अगर यह सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।